नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से एग्जाम पथसारथी पर। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आईबीपीएस पीओ के प्रीलिम्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, रीजनिंग के, क्वांट के, इंग्लिश के। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। तो सबसे पहले एक बार एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं। 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स इंग्लिश, 35 क्वेश्चन 30 मार्क्स क्वांट, 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स रीजनिंग। ठीक है, तीनों को 20-20 मिनट मिलते हैं, टोटल 1 घंटा, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। सबसे ज़्यादा वेटेज है रीजनिंग का, क्योंकि 35 क्वेश्चन में 40 मार्क्स दे रहे हैं, एंड सबसे कम क्वांट का 35 क्वेश्चन में 30 मार्क्स। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग 1/4 की है, मतलब गलत आंसर पे 1/4 मार्क्स कट जाएंगे आपके, जो भी उसकी वैल्यू। क्योंकि मैं 0.25 इसलिए नहीं बोल पा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो है ना, रीजनिंग की वैल्यू थोड़ी बढ़ गई है एंड क्वांट की थोड़ी सी कम हो गई है, तो आपको वो चीज़ ध्यान में रख के पेपर देना है। ठीक है, बट इक्वल इंपॉर्टेंस तीनों के, क्योंकि तीनों को 20-20 मिनट मिलने हैं एंड मैक्सिमम अटेम्प्ट आपको करके आना है। तो चलिए अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्या मतलब, एक तो बेस्ट पार्ट बैंकिंग एग्जाम्स की ये है कि आपके टॉपिक्स लिमिटेड ही रहते हैं, चाहे कुछ भी हो उतने ही टॉपिक्स हमेशा आएंगे। रीजनिंग में जो है यही फिक्स टॉपिक्स हैं, इन्हीं के अंदर से टॉप आएगा, इनके बाहर से कभी कुछ नहीं आता। रीजनिंग के 10 टॉपिक्स हैं, क्वांट के कुछ अर्थमेटिक और ये 6 टॉपिक्स और, एंड इंग्लिश के ये 8 टॉपिक, इन्हीं से आएंगे क्वेश्चन, इनके बाहर नहीं जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट, क्योंकि इससे 20 से 23 क्वेश्चन आते हैं, मतलब 4 से 5 सेट आपको दिख जाएंगे, 4 प्रॉपर 5-5 क्वेश्चन के सेट तो कंफर्म है। उसके अलावा 3 क्वेश्चन का एक मिनी सेट कभी कभी आ जाता है। ठीक है, इसके अलावा सिलोजिज्म के 3 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज आते ही हैं, कभी कभी 4 भी आ जाते हैं। ईजी, क्विक टू डू हमेशा आते हैं। ठीक है, मीनिंगफुल वर्ड, पेयर फॉर्मेशन एंड ऑड वन आउट, ये 3 क्वेश्चन आपको हर पेपर में मिलेंगे ही मिलेंगे। इसके अलावा इनइक्वालिटी, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ब्लड रिलेशंस, कोडिंग डिकोडिंग एंड कंपैरिजन पजल, ये पांचों में से क्या है, आईबीपीएस पीओ चुन लेता है, जो उसका मूड होता है वो दे देता है। कभी कभी डायरेक्शन एंड डिस्टेंस एंड ब्लड रिलेशन साथ में दे देता है, कभी इनइक्वालिटी एंड ब्लड रिलेशंस, कभी कोडिंग डिकोडिंग और ब्लड रिलेशन, ऐसे कॉम्बिनेशन बना के कोई भी पांचों का में से वो दे देता है। क्योंकि देखिए, 23, 3, 26, 20, 3, 23, 26 क्वेश्चन तो यही हो जाते हैं, तो बचे हुए 9 क्वेश्चन जो है वो इन 5 टॉपिक से पूरे किए जाते हैं। ठीक है, तो जिस ऑर्डर में मैंने क्वेश्चन दिए हैं उस ऑर्डर में उनकी इंपॉर्टेंस है। तो पहले 5 टॉपिक तो मस्ट है, ये आप किसी भी हालत में नहीं छोड़ सकते। इसके बाद वाले जो है 5 टॉपिक्स, ये आप जो स्ट्रॉन्ग है उसको बेटर कीजिए, एंड जो वीक है उसको इम्प्रूव कीजिए। ठीक है, ये लिमिटेड टॉपिक्स हैं, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका बेनिफिट होगा एग्जाम हॉल में। क्वांट में अरिथमेटिक के ये बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो बेसिक्स हैं, जो आपको आने ही चाहिए। एवरेज, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, मिक्सचर, प्रॉफिट लॉस, इंटरेस्ट, पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क, स्पीड टाइम डिस्टेंस, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। इनसे 11 से 12 क्वेश्चंस बनते हैं, अगर आप इनमें से 7 से 8 भी अटेम्प्ट कर पाते हैं, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। ठीक है, तो आपको जो भी टॉपिक स्ट्रॉन्ग है उसको इंप्रूव कीजिए। बाकी जो मेन टॉपिक्स हैं, डी आई जो है उससे 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं, ये 2 से 3 सेट तो हर एग्जाम में मिल ही जाएंगे। अप्रॉक्सीमेशन ऑलमोस्ट हर एग्जाम में आता है, ईजी क्वेश्चन होते हैं, जल्दी हो जाएंगे। रॉन्ग मिसिंग नंबर सीरीज हर पेपर में ऑलमोस्ट दिख जाती है आपको। बट प्रॉब्लम क्या है इसमें, प्रॉब्लम ये है कि कभी कभी जो है ना, क्वेश्चन या तो एकदम सॉल्व हो जाते हैं या बहुत टाइम लेते हैं। तो आपको वो देखना है, अगर आपसे हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। तो की टॉपिक जो है वो डी है, अप्रॉक्सीमेशन है, अर्थमेटिक के जो भी टॉपिक आपके स्ट्रॉन्ग है वो, एंड केसलेट डी कभी कभी आ जाती है, तो उसके लिए भी आपको प्रिपेयर रहना चाहिए। क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आ गई तो आप बहुत लगे, क्योंकि ईजी क्वेश्चन होते हैं, आप हो सकता है 10 सेकेंड में भी सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपको वो ट्रिक पता है तो। ठीक है, नहीं तो आधे मिनट के अंदर तो हो ही जाता है। ठीक है, बाकी क्वांटिटी कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस जो होते हैं वो आप कर सकते हैं। तो ये लिमिटेड टॉपिक्स हैं, सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो डी, अर्थमेटिक और अप्रॉक्सीमेशन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में भी ज़्यादा नहीं, सिर्फ 8 ही टॉपिक हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि उससे 8 क्वेश्चन आते हैं, एंड वो आंसर्स आपके सामने ही होते हैं, आपको बस ध्यान से पढ़ना होता है, एंड आप सॉल्व कर लेंगे उस पेपर में। ठीक है, उसके बाद में एरर डिटेक्शन इंपॉर्टेंट है, बट थोड़ा सा टफ हो जाता है, इसलिए तो बच्चों को प्रॉब्लम होती है, क्योंकि कभी कभी एरर पिक करना आपको टाइम लग सकता है उसमें, या फिर क्लैरिटी नहीं आती, 2 ऑप्शन में कन्फ्यूजन होता है। तो ये सब चीज़ें हैं, बट एरर डिटेक्शन हर पेपर में आपको देखेगा। वर्ड स्वैप आपको हर पेपर में दिखेगा, एंड ईजी होता है, फटाफट होना चाहिए। क्लोज टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स हर पेपर में आएंगे ही आएंगे। नॉर्मली 6 आ जाते हैं, कभी कभी आपका लक ना हो तो 3 ही आते हैं, बट 5 से 6 ऑन एन एवरेज आते ही हैं। फिल इन द ब्लैंक्स क्लोज टेस्ट बेस्ट है आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए। पैराजम्बल्स कभी कभी टफ हो जाते हैं, बट 3 से 5 क्वेश्चन इसके भी फिक्स हैं। फ्रेज एंड वर्ड यूसेज, ये सब वोकेबलरी वाले क्वेश्चन से कभी कभी आते हैं, कभी कभी नहीं आते हैं। ओवरऑल 3 से 4 क्वेश्चन इनके मिल जाते हैं,
मैच कॉलम ईजी होता है, 2 क्वेश्चंस कभी आता है कभी नहीं आता है, बट जो पहले 4 टॉपिक हैं ये हर पेपर में आपको दिखेंगे ही दिखेंगे, एंड उसके बाद वाले जो हैं वो अदला बदली में आते हैं, ठीक है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वर्ड स्वैप और एरर डिटेक्शन, ये तीनों चीज़ आपको आनी चाहिए। एरर डिटेक्शन के लिए आपके जितने ग्रामर के रूल्स स्ट्रॉन्ग होंगे उतना ईजी आपको आपके लिए होगा एरर डिटेक्ट करना। तो बस यही था, आपको बहुत लिमिटेड टॉपिक है, बहुत ज़्यादा नहीं है, 10 टॉपिक रीजनिंग है, 6 मेन टॉपिक ये, एंड जो भी ये अर्थमेटिक के टॉपिक्स हैं मैं इसको एक ही काउंट करूँ चलो तो 7 टॉपिक ये, एंड 8 टॉपिक ये, 25 टॉपिक में आप पूरी बैंकिंग प्रीलिम्स की तैयारी कर सकते हैं अगर आप अच्छे से करते हैं तो, एंड यू कैन स्कोर वेरी वेल इफ़ यू डू इट द राइट वे। ये एक इकलौता एग्ज़ाम है, इकलौता नहीं बोलूँगा, हर एग्ज़ाम में काम देती है वो चीज़ तो, बट इसमें आपको इंग्लिश की भी प्रैक्टिस चाहिए, क्वांट की भी प्रैक्टिस चाहिए, रीजनिंग की भी प्रैक्टिस चाहिए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपका उतना बेटर स्कोर आएगा इस एग्ज़ाम में। इट इज़ वेरी सिंपल थिंग। क्योंकि प्रॉब्लम ये कि सिर्फ 20 मिनट का टाइम कॉन्स्टेंट है, और जब टाइम कम होता है ना और क्वेश्चंस बड़े बड़े होते हैं तो सबके लिए सेम प्रॉब्लम होती है, ठीक है। आता सबको है, सब 30 के 30, 35 के 35 क्वेश्चंस कर सकता है, बट द प्रॉब्लम लाइज इन दिस कि टाइम बहुत कम है। तो आपको टाइम का सही इस्तेमाल कैसे करना है वो बैंकिंग एग्जाम्स टेस्ट करता है कि आप कम टाइम में मैक्सिमम स्कोर कैसे कर सकते हैं। तो कंपटीशन ये नहीं है कि किसी ने ज़्यादा टफ क्वेश्चन सॉल्व किए, कंपटीशन ये है किसी ने कम टाइम में इजी क्वेश्चन ज़्यादा किए, ठीक है। इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन ज़्यादा जिसने सॉल्व किए वो जीत जाएगा। और कोई एक्सपर्ट है जिसने टफ टफ क्वेश्चन छाट छाट के सिर्फ 20 किए हैं वो बाहर हो जाएगा, लेकिन जिसने 40 से 50 क्वेश्चन कर लिए वो आगे निकल जाएगा। तो इट इज़ एज सिंपल एज दैट। खैर आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एग्जाम पथ सार्थक हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।